अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैला सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या हबीबल्लाह। सदर महफिल मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम हज़रत क़िबला पीर मोहम्मद शहज़ाद अहमद साहब मेरवी दामत बरकातुहुल आलिया, उस्ताज़ुल हुफ़्फ़ाज़ हज़रत क़िबला हाफ़िज़ मोहम्मद मुनीर साहब, दीगर कसीरुत तादाद उलमाए कराम, मशाइख़ उज़्ज़ाम, बुज़ुर्गों, भाइयों, अज़ीज़ों, अल्लाह करीम मुझे और आपको हुज़ूर महबूब नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची ग़ुलामी, महब्बत और इत्तिबा की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हम सब का ख़ात्मा ईमान पर करे। हज़रत क़िबला अल्लामा मोहम्मद दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह के मुबारक उर्स के मौका पर इतना ज़्यादा इज्तिमा और लोगों का ये ज़ौक़ शौक़ महब्बत और इतनी मुक़द्दस हस्तियों की तशरीफ़ आवरी देख कर दिल खुश भी हो रहा है और दुआ कुना भी है। अल्लाह करीम इस मरकज़ को मज़ीद तरक्कियाँ अता फ़रमाए। क़िबला रजब की 27 तारीख़ है और मेराज शरीफ की मुनासबत से ये महफिल बड़े एहतमाम के साथ इसी तारीख़ को मुनाक़िद की जाती है। इसी मुनासबत से फ़कीर ने आपके सामने चंद अल्फाज कुरान मजीद में से तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है। अल्लाह करीम फरमा रहा है, पाक है वो ज़ात जिसने अपने बंदे को रातों रात सैर कराई। मेराज शरीफ का जो पस मंज़र है वो इस तरह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अरसे से मक्का शरीफ के अंदर कुरैश को और इर्द गिर्द के लोगों को अल्लाह की तौहीद और अपनी रिसालत की तरफ दावत देते चले आ रहे थे। आप करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरह तरह की मुखालफतें बर्दाश्त फरमाई। रिश्तेदारों की मुखालफतें, मुराद मेरी आपके अबू लहब जैसे चचा, और इसी तरह दूर नज़दीक के लोगों की मुखालफतें, हत्ता के 3 साल तक शेब अबी तालिब में एक पहाड़ी के अंदर बंद रहना, फिर ताइफ में जाकर तबलीग करना और उन लोगों का आप करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थर मारना, बिल आखिर आप करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मुतहरा हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का विसाल फरमा जाना, आपके चचा जनाब अबू तालिब का फौत हो जाना, ये आप करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुख और तकलीफों के वो पहाड़ थे जो टूटे। इन हालात में से गुजरने के बाद हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरम शरीफ के अंदर रात को निहायत दिल बर्दाश्तगी के आलम में आकर लेट गए। जब आप करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल के टूटने की इंतहा हो गई तो अल्लाह करीम जल्ल शानहू के फैसले भी ऐसे ही हैं।
अल्लाह करीम का इरशाद गिरामी हदीस कुदसी में आता है, आना इंदल मुनकसरत लिकुलूबिहिम, जब दिल टूटता है तो अल्लाह फरमाता है मैं उस वक्त सामने आता हूँ। अल्लाह ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल को हौसला देने के लिए और आपके मुबारक कल्ब अतहर के ऊपर लगे हुई चोटों के ऊपर मरहम रखने के लिए अपना आमने सामने दीदार कराकर उस दुख का मदावा करने के लिए जिब्रील अमीन को आपके पास भेज दिया। इसमें हमारे लिए सबक है, ऐ नबी पाक अलैहिस्सलाम के गुलाम, तू अगर अपने रब का कुर्ब चाहता है, अपने रब का वसल चाहता है तो दुखों से मुंह मोड़ ले, सुखों से मुंह मोड़ ले, दुखों को गले लगा ले, वसल की राहें आसान हो जाए। दुख बंदे को अल्लाह के करीब कर देता है और सुख बंदे को अल्लाह से दूर ले जाता है। ऐशो इशरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद नहीं फरमाई। हदीस में आता है, एक दफा अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नीचे रात को आराम करने के लिए खजूर की छाल और पत्ते बिछा दिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद में उठते वक्त देर हो गई। आका ने फरमाया, ये मेरे नीचे किसने इतना आरामदेह बिस्तर बिछाया था? अम्मा पाक ने अर्ज किया, हुजूर आप थके हुए होते हैं, सारा दिन मेहनत फरमाते हैं, आप सारा दिन तालीम देते हैं, कभी जंगों पे जाना होता है, कभी किसी मेहमान को अटेंड करना होता है, तो आपके आराम का मुझे एहसास हुआ तो मैंने आप करीम का बिस्तर नरम कर दिया है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आइंदा मेरे नीचे ये चीजें मत बिछाना, मैं दुनिया में आराम करने के लिए नहीं आया। हदीस शरीफ में आता है, इत्तक़ि दावत अल मज़लूम, बुखारी शरीफ में हदीस है, हज़रत मुआज़ बिन जबल को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तालीम देकर यमन भेजा था। इत्तक़ि दावत अल मज़लूम, मज़लूम की आहों से डर के रहना, फ़इन्नहु लैसा बैनहा व बैनल्लाहि हिजाब, मज़लूम की आह में और अल्लाह में, इन दो के दरमियान, मज़लूम की आह और अल्लाह के दरमियान कोई पर्दा नहीं होता। मज़लूम की आह सीधी अर्श पे जाती है। हदीस में आता है, अल्लाह करीम क़यामत के दिन एक बंदे से पूछेगा, मैं बीमार था तू मुझे पूछने नहीं आया। वो बंदा कहेगा, बारी ताला आप तो बीमार होने से पाक हैं। अल्लाह ताला फरमाएगा, मेरा फलां बंदा बीमार था, अगर तू उसे पूछने जाता तो मैं समझता कि तू मुझे पूछने आया है। वो बीमार आदमी कोई अल्लाह नहीं है। मकसद यह है कि बीमारों के पास अल्लाह करीम जल्ला शानहू की करम नवाजी होती है, उसकी जलवा अफरोजी होती है, उस बंदे को अल्लाह का कुर्ब नसीब होता है। वो इतना अल्लाह के करीब होता है कि उसके पास बैठने वाला गोया अल्लाह के पास जाके बैठा हुआ है। मैंने इख्तिसार के साथ एक नुक्ता आपके सामने रखा है कि मेराज शरीफ का पस मंजर क्या है। नबी पाक अलैहिस्सलाम पर तकलीफ और दुख की इंतहा का हो जाना, ये मेराज शरीफ का पस मंजर है। उसके बाद अल्लाह ताला ने जब अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने पास बुलाया तो इस मकसद के लिए अल्लाह ताला ने रात का इंतखाब फरमाया। मेराज रात को ही है, दिन को नहीं हुई। इसकी भी कुछ वजह है। सुना, रात के वक्त बंदा अपने रब के ज्यादा करीब होता है। मेराज भी रात को हुई थी, शबे बरात भी रात को ही होती है, लैलतुल कद्र भी रात ही का नाम है। नबी पाक अलैहि सल्लम की विलादत बासआदत भी रात ही के पिछले पैर में हुई थी। और आज भी हर रात अल्लाह ताला पिछले पैर ऐलान फरमाता है। और 15 शाबान की रात के बारे में भी यही अल्फाज हदीस में आते हैं कि इज़ा काना सुलुसाइल लैल, जब रात के 2 हिस्से गुजर जाते हैं, यंज़िलुल्लाहु इला समाइद दुनिया, अल्लाह ताला पहले आसमान की तरफ मुतवज्जे होता है। व यक़ूलु हल मिन मुस्तग़फ़िरिन फ़अग़फ़िर लहू, अल्लाह ऐलान फरमाता है कोई माफी मांगने वाला, मैं उसकी तौबा कबूल करूं। मियां साहब का मशहूर शेर, अद्धी राती रहमत रब दी देवे पई आवाजा, बख्शिश मंगण वाले कारण खुला ए दरवाजा। तो ये अद्धी रात का क्या मसला है? इससे पता चलता है कि ये रात को ही बख्शिशों के दरवाजे ज्यादातर खुलते हैं।
एक हदीस में आता है, मिस्कात में ये दो हदीसें मैं दोनों पढ़ने लगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अक़रब मा यक़ूलुल अब्दु मिनर रब्बि व हुवा साजिद। बंदा अपने रब के सबसे ज्यादा करीब उस वक्त होता है जब ये सजदे में जाता है। सजदा बंदे को रब के करीब करता है। और एक हदीस में आता है, अक़रब मा यकूनु रब्बु मिनल अब्दि फी जौफिल लैल। अल्लाह अपने बंदे के करीब सबसे ज्यादा उस वक्त होता है जब रात का बीच वाला पहर होता है। रात का जौफ कहते हैं पेट को, अंदरूनी हिस्से को। रात के अंदरूनी हिस्से में अल्लाह अपने बंदे के करीब होता है। आपने गौर शायद किया हो, ये दो अलग अलग हदीसें हैं। मैंने पहली हदीस में बताया, हदीस यूं पढ़ी कि बंदा रब के करीब होता है। दूसरी हदीस है रब बंदे के करीब होता है। बंदा रब के करीब कब होता है? जब सजदे में जाता है। अल्लाह बंदे के करीब होता है जब रात होती है। और अगर रात भी हो और सजदा भी हो तो फिर कुर्ब की इंतहा है। अल्लाह करीम सारी रात बंदे के खुद करीब होता है। रहमत बंदे के घर दरवाजे पे आई हुई होती है, बंदे के पास पहुंच चुकी होती है। बंदा उठने की जुर्रत हिम्मत नहीं कर रहा होता। हमारे मुर्शिद करीम साईं मंजूर अहमद बादशाह, मैंने खुद सुना, फरमाते थे रात को जब कहीं आंख खुल जाए तो समझ जाना कि जगाने वाले ने जगाया है। उस वक्त को जाया न करना। तो दो कुर्ब जब जम होते हैं तो इसको भी हम एक इस्तिलाह में कह सकते हैं, जमा बैनल कुर्बैन। दो किस्म के कुर्ब जमा हो गए। बंदा भी रब के करीब चला गया, अल्लाह भी बंदे के करीब पहुंच गया। तो दोनों चीजें जिसे मुयस्सर आ गई उसको वसल गोया नसीब हो गया। न कोई इधर से कमी है न कोई उधर से कमी। और सजदा करने वाले को तो सुकून ही उस वक्त होता है जब वो सब सर अपने रब की बारगाह में रख देता है ना बंदा, तो जान ही दे दी जिगर ने आज पाए यार पर। ये असल में हदीस ज़ईफ़ है। हदीस सनद के लिहाज से तो बहुत ज्यादा सख्त ज़ईफ़ है, लेकिन मफ़हूमन ठीक है। हदीस में आता है कि बंदा जब सजदे में होता है तो वो यूं समझे जैसे उसने अपना सर अपने रब के कदमों पे रखा हुआ है। अल्लाह कदमों से पाक है, उसके पैर हमारी तरह नहीं है। बात समझाने के लिए हदीस में इरशाद फरमाया गया है, और जिगर मुरादाबादी ने यही तर्जुमा किया है, जान ही दे दी जिगर ने आज पाए यार पर, उम्र भर की बेकरारी को करार आ ही गया। आशिक सादिक को सबसे ज्यादा करार उस वक्त मिलता है जब उसे महबूब के कदम नसीब हो जाते हैं। हाजी इमदादुल्लाह साहब महाजर मक्की रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब हुजूर करीम का मुझे सामना होगा तो मैं उस वक्त क्या करूंगा। ये नाला इमदाद गरीब उनकी किताब है, उसमें लिखते हैं, दौड़ कर सर कदम पाक पे रख दूं अपना। हाजी साहब लिखते हैं, ध्यान किसको अदब और बेअदबी का होवे, और जब रूह मुबारक की तजल्ली देखूं जलवाए तूर भी आंखों में तमाशा होवे। ये हमारे एक मखसूस मकतबा फिक्र में से हर एक के मुर्शिद हैं। हुजूर पीर मेरे अली शाह साहब अलैहि रहमत ने भी आपसे फैज पाया, बहुत बड़ी शख्सियत है। मैंने इख्तिसार के साथ दो बातें आपके सामने रख दी। अल्लाह ताला जल्ल शानहू ने अपने महबूब को किस पस मंजर के बाद मेराज कराई, और मेराज के लिए रात का वक्त क्यों चुना। तीसरी गुजारिश यह है कि मेराज पर ले जाने के लिए हज़रत जिब्रील अमीन को साथ क्यों भेजा। उसकी वजह यह है कि जमीन पर हुजूर जैसा अफजल कोई नहीं और आसमानों में जिब्रील से अफजल कोई नहीं।
सबसे अफजल हस्ती का इस्तेकबाल करने के लिए और लेकर आने के लिए सबसे अफजल मेजबान का इंतखाब किया गया। पता चलता है कि सीनियर हस्तियों का इस्तेकबाल करने के लिए सीनियर्स को भेजा जाता है। ये हमारे मुल्कों के आजकल के दुनिया के बादशाह नहीं है जिनके एटिकेट्स भी नहीं आते, और ये फिर भी उनके मुल्कों में जब जाते हैं तो अपना कोई भेड़ा बछौना MP MNA इनको रिसीव करने के लिए भेज देते हैं, और ये उसमें भी अपनी इज्जत समझते हैं। और लेवल के बंदे के लिए लेवल का बंदा रिसीव करने नहीं आता। ऐसी मेहमानियां और ऐसी मेजबानियां छोड़ देनी चाहिए, और अल्लाह उसके रसूल की खातिर, दीन इस्लाम की सरबरंदी की गैरत की खातिर अपने गयूर होने का मुजाहरा करना चाहिए। यही सबक हमें अल्लाह ताला ने वाक़े मेराज में दिया है कि बड़ों का इस्तिक़बाल बड़े किया करते हैं। और जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम वो हस्ती हैं कि कुरान फरमाता है इन्नहु नज़्ज़लहु अला क़ल्बिका, ए महबूब जिब्रील ही है जिसने कुरान आपके क़ल्ब अतहर पर उतारा है। हुजूर के क़ल्ब अतहर पर कुरान उतारा। किसने उतारा? भेजने वाला अल्लाह है, लेके आने वाला जिब्रील है अलैहिस्सलातु वस्सलाम। और जो मशहूर 4 फरिश्ते हैं उन सब में अफजल फरिश्ते का नाम सैयदना जिब्रील अलैहिस्सलाम। और हज़रत जिब्रील अमीन इतनी बड़ी शान के मालिक हैं कि जिब्रील अमीन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तिर्मिज़ी में हदीस है, वुजू का तरीका बता रहे हैं, करके दिखाया है। जिब्रील अमीन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी उम्मत के उस्ताद हैं। हदीस में आता है, बुखारी मुस्लिम और शायद कोई दुनिया में हदीस की किताब हो जिसमें ये हदीस ना हो, वरना हर किताब में उसे हदीस जिब्रील कहते हैं। मिस्कात तक में मौजूद है। जिब्रील अमीन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब दूर से खड़े होकर पहुंचकर इजाजत मांगते हैं तो हदीस मुस्नद अहमद में, मुस्नद इमाम आज़म में और बहुत सारी दूसरी किताबों में कई सनदों के साथ मौजूद है। अब्दुल्ला बिन मसऊद भी रिवायत करते हैं, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर फारूक भी रिवायत करते हैं, फारूक आज़म खुद भी रिवायत करते हैं कि जिब्रील अमीन जैसे ही पहुंचे बशरी लिबास में थे, हजरत दहिया कल्बी की सूरत में थे, सफेद सोने लिबास में मलबूस थे, और खड़े होकर क्या अर्ज करते हैं, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैकुम। 2 सलाम दिए। ये हदीस बुखारी मुस्लिम वाली हदीस से अलग हदीस है। या रसूलल्लाह आप पर सलाम हो, और ए बाकी सहाबा इकराम आप पर भी सलाम। हुजूर का सलाम अलग, सहाबा इकराम का सलाम अलग। पता चलता है कि हुजूर को अल्लाह ने और जिब्रील अमीन ने वखरी ठाठ अता फरमाई। अल्लाह ने जिब्रील के जरिए से वखरी शान, और फिर रुक गए। सुम्मा क़ाम मुवक्किरन, हुजूर का की तौकीर करते हुए, एहतराम करते हुए जिब्रील अमीन खड़े हो गए। अब जिब्रील हुजूर का एहतराम कर रहे हैं, तो एहतराम किसका किया जाता है? जो अपने से अफजल होता है। तो जिब्रील ऊपर वालों से अफजल है, लेकिन हुजूर का इकराम, हुजूर की तौकीर करना उन पर लाज़िम है। तो हुजूर का अदब करते हुए सुम्मा क़ाम मुवक्किरन लहू, फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौकीर करते हुए, इज्जत और इकराम करते हुए अदब से खड़े हो गए। बकाला अदनु या रसूल अल्लाह, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मैं करीब आ सकता हूँ? हुजूर ने फरमाया उदनो, आ जाओ। फदना दनवतन और दनवतैन, 1 या 2 कदम भरे आगे चल के। सुम्मा क़ाम मुवक्किरन, फिर अदब करते हुए खड़े हो गए। फिर कहते हैं या रसूल अल्लाह मैं आगे आ सकता हूँ? ये इसमें 4 मरतबा आता है कि आप कदम कदम पे 1-2 कदम पटते, उठाते और रुक के खड़े होकर अर्ज करते हुजूर और आगे आऊं, हुजूर और आगे आऊं, हुजूर और आगे आऊं। इस तकल्लुफ की भला क्या जरूरत थी? इसलिए जिब्रील अमीन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब सिखाने आए थे।
रसूलुल्लाह के नारे ज्यादा होने चाहिए या किसी भी सहाबी के? 1.25 लाख नारा रिसालत होना चाहिए था। ईमान से बताना, हुजूर का एक नारा ये हुजूर की शान में कमी हो गई कि नहीं? हुजूर का 1.25 लाख नारा लगाएगा। नाराए रिसालत, या रसूल अल्लाह। इस तरह मसला समझ भी आएगा। हम मवाज़ने गलत बाकी 1.25 लाख नारे सिद्दीकी लगाओ जायज़ है, 1.25 लाख नारे फारूकी लगाओ जायज़ है, 1.25 लाख नारे उस्मानी लगाओ जायज़ है, 1.25 लाख नारे हैदरी लगाओ जायज़ है। लेकिन हुजूर एक तरफ हो, हुजूर को एक दिया जाए और 1.25 लाख सिद्दीकी अकबर को दिए जाए तो ये हुजूर अलैहिस्सलाम की शान घटाने वाली बात है। मैं अर्ज कर रहा था कि जिब्रील अमीन ये सवाल करते हुए करीब आ गए, हुजूर इजाजत देते गए, वो करीब आते गए, फिर हुजूर के पास आके घुटने मुबारक के साथ घुटने जोड़ के बैठ गए, फिर 5 सवाल किए। मुझे इस ईमान के बारे में बताइए, इस्लाम के बारे में बताइए, एहसान के बारे में बताइए, क़यामत के बारे में बताइए, क़यामत की निशानियों के बारे में बताइए। सारे सवालों के जब जवाब ले चुके उठ के चले गए तो हुजूर साहब ने पूछा कि जाओ जरा देखो कहाँ गए। तो सहाबा कराम ने आके अर्ज किया, ऐसे फटाफट गायब हो गए जैसे पता नहीं कहां से आए थे। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये जिब्रील थे। अताकुम युअल्लिमुकुम दीनकुम, ये तुम्हें तुम्हारा दीन सिखाने आए थे, सिखाने आए थे, सहाबा को सिखाने आए थे। तो मान लो हर सहाबी के उस्ताद हैं जिब्रील अमीन। युअल्लिमुकुम का वो लफ्ज, ये वो लफ्ज है जो कुरान में नबी पाक के लिए इस्तेमाल हुआ है। युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, मेरा नबी लोगों को किताब की तालीम देता है, हिकमत की तालीम देता है। और यहाँ जिब्रील अमीन के बारे में फरमाया अताकुम युअल्लिमुकुम दीनकुम, तुम्हें तुम्हारा दीन सिखाने आए थे। और ये भी बात याद रखने कि दीन सिखाने आए थे तो फिर हुजूर का सलाम भी सिखाया, अस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह भी सिखाया, और सुम्मा काम मुवक्किरन, अदब से खड़े होकर इजाजत लेना भी सिखाया। यहाँ इस बात पर मैं इसलिए थोड़ा सा वो कर रहा हूँ कि बाज़ वक़्त फरिश्तों की या जिब्रील अमीन की बेअदबी की बातें भी बाज़ स्टेजों पे और बाज़ कलाम करने वाले कर देते हैं। सुना जिब्रील अमीन को कम्मी शम्मी कहने वाला खुद खाती है, ईमान गया। अगर अबू शकूर सालमी रहमतुल्लाह अलैह तमहीद में लिखते हैं मन ज़कर अल मलाइकत बिल हकारत फक़द कफ़र, जिसने फरिश्तों का जिक्र हकारत से किया उसने कुफ्र किया। कुरान में आता है बल इबादुम मुकरमून, तमाम फरिश्ते अल्लाह के इकराम वाले, इज्जत वाले बंदे हैं। कुरान कहता है मुकरमून, इज्जत वाले, इकराम वाले। तू कहता है कमी, तो कुरान की आयत का सीधा इनकार कर रहा है। अपनी इस्लाह कीजिए। ये 3 बातें होगी। अब चौथी बात सुनिए। नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का शरीफ से बैतुल मुक़द्दस की तरफ बुराक पर तशरीफ ले गए। बैतुल मुक़द्दस में तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम ने आपके पीछे नमाज पढ़ी। उन नबियों में से हर एक का जिक्र, अब तो वो तकरीबन 1.25 लाख अंबिया अलैहिस्सलाम है, मैं एक नबी का जिक्र करना मुनासिब समझता हूँ, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। उसकी क्या वजह है कि आजकल हयात मसीह के मौजू पर कादियानी चक्कर चलाते हैं। कादियानी कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम फौत हो गए हैं, जिस ईसा ने दोबारा आना है वो मिर्जा है माज़अल्लाह। तो हम इसका जवाब देने के लिए इस हस्ती का, अल्लाह के इस पाक पैगंबर का इंतखाब करते हैं। ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि जब यहूदी ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करना चाहते थे तो अल्लाह ने फरमाया मेरे मसीह को वो कत्ल ना कर सके। हुआ क्या? मा क़तलूहु यकीनन बर रफ़अहु अल्लाहु इलैह, यकीनन यहूदी मसीह अलैहिस्सलाम को कत्ल ना कर सके बल्कि अल्लाह ने उन्हें अपनी तरफ उठा लिया। यहां मिर्जा कादियानी साहब रगड़े गए। और हदीस में भी आता है, इब्न जरीर वगैरह में सही सनद के साथ हदीस, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्न ईसा लम यमुत, ईसा अलैहिस्सलाम फौत नहीं हुए,
उन पर मौत नहीं आई। फ़इन्नहु राजिउन इलैकुम क़ब्ल यौमिल क़ियामत, बल्कि क़यामत से पहले पहले वो तुम्हारे पास वापस आने वाले हैं। तो आसमान पर जाना और मौत का उन पर न आना कुरान से भी मैंने साबित किया, हदीस भी पढ़ दी। बहुत सी आयतें हैं इस मौजू पर, बहुत सी हदीसें हैं इस मौजू पर। मैं हस्बे साबित इख्तिसार से काम ले रहा हूं। और नुज़ूल के बारे में, उनका वापस आना, उसके बारे में भी एक आयत और एक हदीस सुना देता हूं। अल्लाह ताला कुरान शरीफ में इरशाद फरमाता है, व इम मिन अहलिल किताब इल्ला लयुमिनन्न बिही क़ब्ल मौतिही। तमाम अहले किताब मसीह अलैहिस्सलाम की मौत से पहले पहले उन पर ईमान ले आएंगे। ये उनके वापस आने की बात हो रही है। और बुखारी और मुस्लिम और बेशुमार किताबों में यह हदीस भी मौजूद है। इसी आयत के तहत हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं, लयूशिकन्न अन यंज़िल फ़ीकुम ईसा इब्न मरियम, ऐ मेरे उम्मतियों वो वक्त आया के आया जब ईसा इब्न मरियम तुम में नाजिल होगा। युक़त्तिलुल खिंज़ीर व युकस्सिरुस सलीब, खिंजीर खोरी खत्म कर देगा, सलीब की पूजा खत्म कर देगा। वयदल हर्ब वल जिज़्या, जंग और जिज़िया खत्म हो जाएंगे। तमाम लोग उन पर ईमान लाने की वजह से जंग की जरूरत न रहेगी। वयफ़ीदुल माल, दौलत बहा देगा। हत्ता तकून सिजदतुल वाहिदतु खैरुम मिनद दुनिया व मा फ़ीहा, हत्ता कि एक सजदा करना लोग दुनिया और दुनिया की हर चीज से ज्यादा महबूब समझेंगे। ये ईसा अलैहिस्सलाम की आमद की बात हो रही है। जब वो आएंगे खिंजीर खोरी खत्म। जी मिर्जा जी बताइए, आपके आने से खिंजीर खाने वाले खत्म हो गए? सलीब की पूजा करने वाले क्या खत्म हो गए हैं? जंग क्या खत्म हो गई है? अमन आमा कायम हो गया है? नहीं हुआ, बल्कि पहले से ज्यादा ये चीजें तरक्की कर रही हैं। मिर्जा जी आपके आने की नहूसत से ये सारे के सारी खराबियां बढ़ गई हैं, मगर सच्चे मसीह के आने की बरकत से ये सारी की सारी खराबियां ठीक हो जाएंगी। आपका क्या सब्ज कदम दुनिया में आया, मिर्जा जी आपके आते ही पहली जंग अजीम लग गई। कुछ अरसे के बाद दूसरी जंग अजीम लग गई। कुछ अरसे के बाद 65 की एक जबरदस्त जंग लग गई। उधर हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम बरसाए गए। 1992 में इराक पर इतना बारूद फूका गया कि मजमूई तौर पर सेकंड वर्ल्ड वार में इतना बारूद नहीं फूका गया था। ईरान इराक जंग हुई और इस वक्त भी दुनिया के कोने कोने में फसादात हो रहे हैं। ये इबरत है मिर्जा जी, ये भी अल्लाह ताला का करम है, हमारे दीन का एजाज है कि आपकी तौहीन करने के लिए अल्लाह ताला जल्ल शानहू ने ये काम पहले से भी बढ़ा दिए। एक होता है मौजज़ा, वो सच्चे नबी का होता है। एक होता है इरहास, जो ऐलान नबुव्वत से पहले किसी नबी के हाथ से सादर हो, खर्क़े आदत, उसे इरहास बोलते हैं। एक होता है करामत, ये अल्लाह के वली के हाथ से सादर होती है। एक होता है इस्तिदराज, ये काफिर के हाथ से सादर होता है। एक होती है माऊनत, ये आम मुसलमान आदमी के हाथ से भी जाहिर हो सकती है। ये बहुत सी मैं चीजें सुना रहा हूं। एक होती है इहानत। इहानत होती है किसी झूठे मुद्दाई की तौहीन करने के लिए उलट काम करके दिखा देना। मिसाल के तौर पर एक बंदा किसी काने के लिए दुआ करता है कि इसकी या अल्लाह एक आंख खराब है, दूसरी इसकी आंख ठीक कर दे। तो इसने जैसे हाथ उठाए उस काने की दूसरी आंख भी चली गई, तो इसका क्या नाम है? इहानत। मिर्जा कादयानी के साथ ये अशर हुआ है। अमने आमा कायम क्या होना था, उल्टा काम खराब हो गया। दुनिया के अंदर किसी के पास अगर अमने आमा की एक आंख कायम थी तो अमने आमा की दूसरी आंख भी जाया। सिर्फ वो बातें समय सुनेगा और समझेगा जो वाकई इल्मी ज़ौक़ रखने वाला है। और मिर्जा के अपने मानने वाले भी इन बातों पे सही शराफत से गौर करेंगे तो समझ जाएंगे कि बातें ठीक कर रहा है। मैंने इख्तिसार के साथ ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में भी कुछ अर्ज कर दिया। ये 4 चीजें होंगी। अब अगली 5वीं चीज देखिए। नबी करीम रऊफ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आसमान की तरफ चढ़े, बुराक सवारी है,
हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर सवार होकर आसमान पर रिफत पजीर हो रहे हैं। यहां दो तीन बातें हैं। पता चलता है साइंस बड़ी लेट है। ये एक इलेक्ट्रॉन की रफ्तार 1,86,000 मील फी सेकंड मेजर कर सकी है, लेकिन पूरे के पूरे इंसानी जिस्म की रफ्तार का अंदाजा लगाओ, पता चलता है हमारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने लताफत के एतबार से इतने लतीफ हैं कि इलेक्ट्रॉन भी आप करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लताफत का मुकाबला नहीं कर सकता। सुना, जरा गौर करना। आप बुराक पर सवार हैं, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र के पास से गुजरते हैं, सही मुस्लिम में हदीस है। तो आप फरमाते हैं रई तो मूसा काइमन युसल्ली फी कब्रिही, मैंने मूसा को अपनी कब्र में खड़े होकर नमाज पढ़ते हुए देखा। अब बुराक जैसी सवारी है जिसकी रफ्तार 1,86,000 मील फी सेकंड, घंटा या मिनट नहीं, सेकंड, 300 into 10 raised to the power 6 मीटर। इतनी रफ्तार पर सेकंड, इतनी रफ्तार के साथ मेरी आप बात सुने भाई। आप ट्रेन, तेज रफ्तार ट्रेन में बैठे हुए और किसी स्टॉप पे ट्रेन ने ना रुकना हो और रेलवे स्टेशन के ऊपर से ट्रेन शां करके गुजर जाए और ट्रेन की रफ्तार पाकिस्तान में जो रिकमेंडेड रफ्तार है इस वक्त वो 110 किलोमीटर। अब गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि इसको 180 तक ले जाएं, उसके लिए मखसूस पटड़ी बिछाना पड़ेगा। तो 110 किलोमीटर फी घंटा, सेकंड नहीं, फी घंटा, और टोटल 110 किलोमीटर। इस रफ्तार से ट्रेन में आप बैठे हुए गुजरे, प्लेटफॉर्म पे बंदा खड़ा हो, आप उसे पहचान लोगे? क्यों? रफ्तार तेज है, बंदे पे नजर जमेगी ही नहीं। और इतनी ज्यादा रफ्तार के साथ हुजूर गुजर रहे हैं, 1,86,000 मील फी सेकंड, और कब्र के पास से गुजरे हैं। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को देख भी लिया है, पहचान भी लिया है, और ये भी समझ लिया है कि वो क्या कर रहे हैं। ये अपनी साइंस अपने पास रखो, हमने ये देखी हुई है। और फिर आप करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आसमानों की तरफ आपकी जो लिफ्ट है, उठाए जाना, यहां भी साइंस बड़ी लेट है। जहाज बड़ी देर से इजाद हुआ है। हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सारे कारनामे आज से 1450 साल पहले करके दिखाए हैं। और एक और बात भी है, एक रात में ये सारा कुछ हो गया। इससे पता चलता है कि आका के सामने फासले भी कोई चीज नहीं है और आका के सामने टाइम भी कोई चीज नहीं है। जिसे जमान और मकान कहते हैं, टाइम एंड स्पेस कहते हैं। टाइम देखना है तो थोड़े से टाइम में आसमानों की सैर, जन्नत दोज़ख की सैर, 7 आसमानों की सैर, अल्लाह करीम के अर्श की सैर, अल्लाह के साथ आमने सामने गुफ्तगू और नमाज के अहकाम का अखज़ करना, इतनी पूरी एक रात के अंदर सिर्फ मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक जाना भी किसी के यकीन में नहीं आ रहा था। लेकिन आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो आसमानों से होकर आए हैं। पता चलता है आका के सामने वक्त भी सुकड़ चुका था और फासला भी सुकड़ चुका था। ये वक्त और फासले सुकड़ सकते हैं। शायद एक वक्त आए कि दुनिया ये मंजर देखे, लेकिन हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हिंट्स, जो खुतूत, जो तजर्बात पहले से हमें अता फरमा दिए हैं, इससे पता चलता है कि इस्लाम पूरी दुनिया के साइंसदानों से, दूसरे अदयानों मजहब से बहुत आगे की सोच अता फरमाता है। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लिकुल्लि दाइन दवा, मुस्लिम शरीफ में हर मर्ज की दवा है। जब हर मर्ज की दवा का इंदिया दे दिया गया तो पता चलता है कि इंसानियत को शिफा के रास्ते तलाश करने के लिए टारगेट बहुत ऊंचा दे दिया गया है। तुम अभी तक पहुंचे नहीं हो, शिफा हर मर्ज की मौजूद है। एक और जगह अल्लाह फरमाता है कुरान शरीफ में, वअइदु लहुम मस्तताअतुम मिन कुव्वा, दुश्मनों के मुकाबले पे जितनी कुव्वत तैयार रख सको रखो।
मां का माना होता है जितना भी हो सके, एज मच एज पॉसिबल। इसमें भी जिस तरह हर मर्ज की दवा के हवाले से हुजूर ने तिब्बी साइंस को बहुत बड़ा टारगेट दिया है, इसी तरह यहां पर भी बंदूक हो, मिसाइल हो, रॉकेट हो, एटम बम हो, हाइड्रोजन बम हो, जितना भी हो सके मां, इसका माना होता है जो कुछ भी हो सके। इस मां के लफ्ज की रोशनी में पता चलता है कि इस मैदान में भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और हमारे अल्लाह करीम जल्ल शानहू ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को बहुत दूर का टारगेट अता फरमा दिया है कि ये असलहा साजी बहुत दूर तक जा सकती है। पहुंचने के लिए हो सकता है तुम्हारा साइंसदान जल्दी पहुंचे या ताखिर से पहुंचे, या कोई पहुंचने वाला पहुंच सकता हो मगर उस पर किसी के कहने पे पाबंदियां लगा दी जाए, ये एक अलग बात है। मेरे नबी ने अपनी उम्मत को, उम्मत मरहुमा को, उम्मत मुस्लिमा को साइंसी हवाले से बहुत दूर का टारगेट अता फरमा दिया। पांच चीजें होगी। अब थोड़ा और आगे चलिए। जब हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुख्तलिफ आसमानों पर मुख्तलिफ अंबिया अलैहिस्सलाम के साथ मुलाकातें करते करते आगे पहुंचे, जन्नत और दोज़ख की सैर आका ने फरमाई। यहां कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि जन्नत और दोज़ख चीज ही कोई नहीं, ये नेचरी कहलाता है, ये मुस्तशरिक यूरोप के बने हुए मशरकी, यूरोपीय लोगों ने जब मशरकी उलूम और इस्लामी उलूम का मुताला किया तो उन्होंने इस किस्म की चीजें बीच में से खड़ी करने की कोशिश की जिनके जरिए से मुसलमानों के ईमानों को मुतज़लज़ल किया जा सकता। तो कुरान भी कहता है उइद्दत लिल मुत्तकीन, जन्नत मुत्तकीन के लिए तुम है या नहीं है की बात करते, वो पहले से तैयार कर दी गई है। जहन्नम भी तैयार कर दी गई है, जन्नत भी तैयार कर दी गई है। और हमारे नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी आंखों से सारे मनाजर अल्लाह ताला जल्ल शानहू की तरफ से सैर के तौर पर देख कर आ रहे हैं। जो लोग कहते हैं जन्नत को नहीं, दोज़ख को नहीं, वही लोग कहते हैं फरिश्ते को नहीं, शैतान को नहीं। जो चीज उन्हें नजर नहीं आती ना उसका वो इनकार कर देते हैं। ये मेटीरियलिस्ट लोग होते हैं, इनको नेचरी भी कहा जाता है। पाकिस्तान के अंदर इस किस्म के लोगों के कई लोग अलंबरदार हैं, इनमें गुलाम अहमद परवेज और इस किस्म के लोग, ये लोग अक्सर मुनकर हदीस भी होते हैं। यहां मैं एक और बात पेश कर देता हूं मुनकर हदीस, इनके मुनकर हदीस होने के हवाले से। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज करके वापस तशरीफ लाए थे तो आप करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब लोगों को बताया तो उन्होंने इनकार किया। अल्लाह ने कुरान की आयतें नाज़िल फरमाई, ये सूरत नजम की आयतें। अल्लाह ने फरमाया यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा, मेरा महबूब अपनी मर्जी से नहीं बोलता, अपनी ख्वाहिश से बात नहीं करता, जो बोलता है हमारी तरफ से होती है तो वो बोलता है। इस आयत में हुज्जियत हदीस, नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की अहमियत और जरूरत जाहिर की गई है। इस बात को मैंने जन्नत दोज़ख के साथ अटैच किया है क्योंकि ये सारे मुस्तशरिक हैं जो इन बातों का इनकार करते हैं। आपके पाकिस्तान के अंदर मखसूस तबका है, आज चूंकि मीडिया का दौर है तो हर तबके ने अपने सींग निकाले हुए हैं और ये मारते फिर रहे हैं। और जो लोग नेट पे बैठते रहते हैं उनको पता होगा किस किस्म के लोग मुख्तलिफ नामों के साथ नेट पे आ रहे हैं। पता शता उनको कोई नहीं है, अपने किसी उस्ताद के प्रोपेगेंडे में आए हुए। तफसीर फराही इसी ज़हन से लिखी गई है, तफसीर इस्लाही इसी ज़हन से लिखी गई है, तफसीर अल बयान। एक आदमी है जो यहाँ से इंडोनेशिया चला गया, दाढ़ी मुंडा है और फर बोलता है। तो ये जुबान की तेजी ये भी एक इम्तिहान होती है, ये कोई इल्म नहीं होता, ये एक फन होता है। टाकेटिव होना एक फन है, बातूनी होना एक फन है। तो इस किस्म के लोगों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस का तरीके से या सरेआम इनकार किया हुआ। मैं आप लोगों से भी दरख्वास्त करता हूं कि जरा इन मौज़ूआत पर भी सज्जे खबे भी सोचा करें। हमारी 2-3 मौज़ूआत पर भी वैसे गुफ्तगू चलती रहती है, स्टेजों पर भी 1-2 मौज़ूआत होते हैं। ये नेट के ऊपर इन लोगों का रद्द करना और इन लोगों को जिम्मेदारी के साथ मसला समझाने की कोशिश करना, ये उम्मत मुस्लिमा के जिम्मे है।
तो कुरान कहता है कि मेरा नबी अपनी मर्जी से नहीं बोलता। अब हदीस सुनिए, अबू दाऊद शरीफ में हदीस है। हजरत अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नबी पाक अलैहिस्सलाम से जो बात सुनते थे वो लिख लेते थे। अबू दाऊद में हदीस। उनको बड़े सहाबा इकराम ने मना किया, ये नौजवान थे, बेटा हुजूर की हर बात ना लिखा करो, कभी कोई बात लिखने वाली होती है, कोई बात लिखने वाली नहीं होती। आप कभी जमाल में बोलते हैं, कभी जलाल में बोलते हैं, तो आप हर बात लिख लेते हो। तो उन्होंने ये बात हुजूर को अर्ज कर दी, या रसूलल्लाह आप मेरे चाचे मुझे मना करते हैं कि मैं आपकी हर बात ना लिखा करूं, और मुझे हदीस लिखने का शौक है। यहां से पता चलता है ये जो मुनकर हदीस कहते हैं ना, हदीसें बाद में लिखी गई, जनाब हुजूर के जमाने में लिखी गई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उक्तुब अन्नी, मैं जो बोलूं लिख लिया करो। फवल्लज़ी नफ्सी बियदी मा खरज मिन्हु इल्ला हक, यहां से आप यहां होंठों पे उंगली मुबारक लगाई, फरमाया जिसके कब्जे में मेरी जान है उसकी कसम, यहां से हक के सिवा कुछ नहीं निकलता। और जो लोग कुरान को हदीस के बगैर समझना चाहते हैं उनको न ईमान की दौलत नसीब हो सकती है, न तहकीक की दौलत नसीब हो सकती है। हज़रत फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं युजादिलूना बिलकुम बिलकुरान फखुज़ूहुम बिस्सुनन, जो लोग कुरान पढ़ पढ़ के तुमसे बहस करें तुम हदीस के जरिए उनको पकड़ो। फ़इन्न अस्हाब अस्सुनन आलम बिलकुरान, इसलिए कि जो हदीस का माहिर होता है वो कुरान का दूसरों से ज्यादा माहिर होता है। हदीस को जानने वाला कुरान को दूसरों से ज्यादा समझता होता है। ये मैंने छठी बात अर्ज कर दी कि मुस्तशरिकीन और मुनकिरीन हदीस और नेचरी लोगों का रद्द, जो जन्नत दोज़ख के मुनकर हैं, फरिश्तों और जिन्नात के मुनकर हैं, हदीस पाक के मुनकर हैं, उनकी इस्लाह के लिए ये पहलू भी बहुत जरूरी था। और इसमें कुरान शरीफ की ये आयत नातिक है, वमा यंतिकु अनिल हवा, मेरा महबूब अपनी मर्जी से नहीं बोलता, जो बोलता है हमारी तरफ से गाइडेड होता है। अब सातवीं चीज, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अल्लाह की बारगाह में पहुंचे, आमने सामने 1-to-1 मुलाकात हुई। अब वो मंजर क्या था ये अल्लाह उसका रसूल बेहतर जानते हैं। इतना कुरान बताता है मा ज़ाग़ल बसर व मा तग़ा, जब मुशाहिदा हुआ तो मेरे महबूब ने न आंख झपकी न आंख हद अदब से गुजरी। आंख ने मुशाहिदा किया और आंख झपकी भी नहीं, और न झपकने के बावजूद आंख बेअदब भी नहीं हुई। सुना ये बड़ा मुश्किल है, ये करके हुजूर ने ही दिखाया है। किसी को डट के देखा जाए तो फिर अदब भी रह जाए, ये नहीं हो सकता। ये हुजूर का ही कमाल है कि डट के देखा भी है और हद अदब से आंख को पढ़ने भी नहीं दिया। हुजूर ने आग और पानी इकट्ठे करके दिखा दिए। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, यहां से अदब की बहस शुरू होने लगी। हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अद्दबनी रब्बी फअहसन तअदीबी, जामे सगीर में हदीस, मेरे रब ने मुझे अदब सिखाया है और क्या ही खूब अदब सिखाया है। एक दफा जिब्रील अमीन सामने आके खड़े हो गए, ऊपर देखने लगे। इतने में दूसरा फरिश्ता आ गया, मीकाईल अलैहिस्सलाम। जिब्रील अमीन नबी पाक सल्लल्लाहु से कहने लगे, या रसूलल्लाह ये वो फरिश्ता है जो आज तक कभी नहीं आया, आज पहली बार जमीन पे उतरा है, ये आपसे एक सवाल करेगा। मीकाईल ने सवाल किया, या रसूलल्लाह अल्लाह ने मुझे आपके पास भेजा है कि आपको नबुव्वत के साथ साथ बादशाही चाहिए या अबदियत चाहिए? अबदियत बंदगी। मेरे महबूब नबीयुन मलिकुन और नबीयुन अब्दुन, बादशाहत वाली नबुव्वत पसंद है या अबदियत वाली नबुव्वत पसंद है? नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जिब्रील अमीन की तरफ मशवरा लेने वाली निगाहों से देखा, देख के फरमाया, ऐसे निगाहों से सवाल जवाब हो रहा है। जिब्रील अमीन समझ गए हुजूर मशवरा मांग रहे हैं। जिब्रील अमीन भी जुबान से नहीं बोले, जिब्रील अमीन ने हाथ ऊपर से नीचे को किया ऐसे। हुजूर समझ गए कि मुझे अल्लाह के सामने आजिज़ी इख्तियार करने का मशवरा दिया जा रहा है। सुना, अदब के हवाले से ये बात याद रख लीजिए
जितना झुकोगे उतना उठोगे। मन तवादा लिल्लाह रफ़अहुल्लाह, जो अल्लाह के लिए झुकता है अल्लाह उसे उतना ही बुलंद करता है। हम अपने बुजुर्गों से, हम देहाती लोग हैं, हम अपने पुराने बुजुर्गों से सुना करते थे, होर भी नीवा हो फकीरा, होर भी नीवा हो। जितना कोई झुकता है अल्लाह ताला उसे उतना ही बुलंद करता है। और दूसरों के अदब के बारे में भी इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह का एक कौल है, अल इक्तिसाद फिल एतिकाद, इमाम गजाली की किताब है। इमाम गजाली उसमें लिखते हैं कि अगर तुमने गलती से किसी की बेअदबी कर दी ना, तुमने सोचा कि बंदा अदब के काबिल नहीं है और तुमने उसकी बेअदबी कर दी, और वो बंदा था अदब के काबिल, तो काम खराब हो गया ना। और अगर तुमने किसी का अदब कर दिया और वो बंदा अदब के काबिल नहीं था, खैर इमाम गजाली फरमाते हैं गलती से किसी की बेअदबी करने से बेहतर है कि किसी का अदब करने की गलती कर जाए। इस नुक्ते को अगर आप याद कर लें तो सारे मसले ही हल है। नबी पाक अलैहिस्सलाम का इरशाद गिरामी जामे तिर्मिज़ी में मौजूद है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अद्रिउल हुदूद बिश्शुबहात, शुबह और शक का फायदा देते हुए सजाओं को टालने की कोशिश करो। ये जज्जों को हुक्म है, ये मानते भी हैं ये लोग, इनका कानून भी यही है। शक का फायदा इसको कहते हैं। तो हुजूर की हदीस तिर्मिज़ी में है, ये शक के फायदे लिखने वाले आज इधर पहुंचे हैं। मुस्तफा करीम ने 1400-1500 साल पहले अपनी उम्मत को यह सबक पढ़ा दिया है। फ़इन्नल क़ादिया, अगर कादी, आका ने फरमाया, इस हदीस के अगले अल्फाज है, इन अख्ता फिल अफ़्व खैरुन मिन अन अख्ता फिल उक़ूबत, अगर काजी माफ, गलती से माफ कर दे, माफ करने की गलती होगी जज से, पता नहीं चला उसने माफ कर दिया, बंदा मुजरिम था, तो आका फरमा रहे हैं माफ करने में गलती कर जाना बेहतर है इससे कि सजा देने में गलती कर जाए। अब तो मैंने इमाम गजाली का कौल था ना, अब तो इमाम हुजूर करीम का फरमान आ गया। अब ईमान की खैर मना लो, एहतियात सुन्नियों के पास है जो अल्लाह के प्यारों का अदब करते हैं। ये 7 चीजें हो गई। अब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला जल्ल शानहू ने अपने पास बुलाकर तोहफा कौन सा अता फरमाया? नमाज का तोहफा। तेरे मेरे लिए मेराज नमाज है। हुजूर की मेराज क्या है? अल्लाह के पास डायरेक्ट बरह रास्त जाना। और तेरी मेरी नमाज, तेरी मेरी मेराज नमाज है। ये भी मैं बता दूं, ये कोई हदीस नहीं है। ये जो कहा जाता है ना अस्सलातु मेराजुल मोमिनीन, अस्सलातु मेराजुल मोमिनीन, ये हदीस नहीं है, ये कौल है। वो चंगे भले जो मशहूर लोग होते हैं नेट पे जब ये कहते हैं कि हदीस है तो सर पकड़ के हम बैठ जाते हैं कि यार क्या मुसीबत है, हम आवाम को क्या बताएं, किस बेचारे की मबलग मालूमात इतनी है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि उम्मत की मेराज झुकने में है, सजदे में है, नमाज में है। और नमाज का मेराज शरीफ के साथ क्योंकि ताल्लुक भी है, मेराज की रात ही मेराज नमाज अता हुई थी, तो इस मुनासिबत से किसी ने ये जुमला कह दिया तो माशाल्लाह बजा है। और नमाजों के बारे में आप जानते हैं कि वाहिद इबादत है जो दिन में 5 बार रिपीट की जाती है। और दुनिया के किसी न किसी कोने में हर वक्त, इस वक्त भी दुनिया में कहीं न कहीं अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह की सदा बुलंद हो रही है। जैसे ही मशरक से सूरज निकलता है, सूरज की ट्रैवलिंग के साथ साथ अजानें साथ साथ ट्रैवल करती है। इस वक्त भी दुनिया में कहीं ना कहीं सुबह की अजान हो रही है। और 5 अजानें तो फिर दूर की बात है। ये हुजूर का नाम है जो बुलंद किया जा रहा है। यह है वरफ़अना लका ज़िक्र का एक मुज़ाहिरा। और एक हदीस सुनाता हूँ नमाज की अहमियत के हवाले से। नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से तशरीफ ले जाते वक्त आप अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के सीना अक़दस के साथ टेक लगाए हुए, अम्मा पाक पीछे बैठी हैं। तो
हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पास हैं, अनस बिन मालिक पास हैं, अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर सिद्दीक पास हैं, अम्मा आयशा सिद्दीक़ा ने तो टेक लगवाई हुई है, बहुत सहाबा इकराम और अहले बैत पास हैं। उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अली मुर्तज़ा को फरमाते हैं, ए अली कागज और कलम ले आओ, मैं कुछ लिख दूं ताकि मेरे बाद गुमराही न फैले। अब मुस्नद अहमद में ये हदीस है, सही सनद के साथ है, दो जगह पर मौजूद है। एक जगह अली मुर्तज़ा रिवायत करते हैं, दूसरी जगह पर अनस बिन मालिक रिवायत करते हैं। अली मुर्तज़ा इस हदीस को रिवायत करते हैं तो वो फरमाते हैं कि मैंने दिल में सोचा कि आका तो कागज कलम मांग रहे हैं। वो आजकल तो नहीं कि हर बंदे की जेब में बॉल पैंट होगा और जेबों में पैड रखे होते हम लोगों ने, उस वक्त तो कागज कलम ढूंढना पड़ता था। तो जब आका ने ये फरमाइश की कि कागज कलम ले आओ, तो मौला मुर्तज़ा करीम रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैंने दिल में सोचा कहीं मैं कागज कलम ढूंढता रह जाऊं और हुजूर का विसाल हो जाए तो फिर। आप फरमाते हैं मैंने आका को अर्ज किया, या रसूलल्लाह आप जुबानी इरशाद फरमाएं, मैं याद कर लूंगा। पता चलता है कि कागज कलम न ला के देने की कोई वजह होती है, जिससे कागज कलम मांगा जाए वो बेइखलास नहीं होता, और माकूल वजह हो तो माकूल वजह माकूल लोगों को कबूल करनी चाहिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमा दिया, जुबानी फरमा दिया, कागज कलम मांगा गया लेकिन माकूल वजह थी कि नहीं दिया गया, कोई बेदबी नहीं। उन्होंने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऊसीकुम बिस्सलाति वज़्ज़काति वमा मलकत ऐमानुकुम, मैं तुम्हें नमाज की वसीयत करता हूँ, ज़कात की वसीयत करता हूँ, गरीबों का ख्याल रखने की वसीयत करता हूँ, गुलामों का ख्याल रखने की वसीयत करता हूँ। लो जी, ये वो पोशीदा राज था जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमा दिया। और इस जो मैंने ये हदीस का वाक़या सुना, इसके अंदर बहुत सारे छुपे सवालात के वाज़ेह जवाब मौजूद हैं। अच्छा जी, अब आखिरी पॉइंट, नबी करीम रऊफ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वापस तशरीफ लाए तो आप करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील अमीन से पूछा कि ए जिब्रील, जब मैं ये वाक़या लोगों को सुनाऊंगा कि मैं रातों रात इतना तवील सफर करके वापस आ गया हूं तो मानेगा कौन? जिब्रील अमीन ने जवाब दिया, अबू बकर फइन्नहु सिद्दीकुन, महबूब अबू बकर सिद्दीक आपकी तस्दीक करेगा, इसलिए कि उसका नाम ही सिद्दीक है। इस मौके पर दुनिया वालों के सामने सिद्दीक अकबर का नाम सिद्दीक जाहिर हुआ। और हदीस शरीफ में आता है ये जाहिर हुआ, मैंने लफ्ज बोला है, वरना हदीस क्या है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि अबू याला में हदीस है, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लम्मा उरिदा बी इला समा, जब मुझे आसमानों की तरफ ले जाया गया, फमा मररतु बिसमाइन, मैं जिस आसमान से भी गुजरा, इल्ला वजदतु फीहि इस्मी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व अबू बकर सिद्दीक खल्फी, मैंने हर आसमान पे लिखा हुआ देखा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और मेरे बाद लिखा होता था अबू बकर सिद्दीक। तो ये सिद्दीकी हवाले से मैं बातें बता रहा हूँ। सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, तबरानी शरीफ में आपका कौल मौजूद है, आप फरमाते हैं लल्लाहु अनज़ला इसम अबी बकर मिन समाए सिद्दीक, अल्लाह ताला ने खुद आसमान से अबू बकर का लक़ब सिद्दीक नाज़िल किया है। सिद्दीक तो सारे होते हैं लेकिन सिद्दीक अकबर एक ही है जिसका सिद्दीक लक़ब आसमान से उतरा। और ये बात भी मुनासिब है इस मौके पर कर देना कि बेशुमार सहाबा की शानें हैं, क्योंकि हम अहले सुन्नत हैं, हम एक सिद्दीक़ अकबर की शानें बयान नहीं करते बल्कि तमाम सहाबा, तमाम अहले बैत अतहार हमारे सर का नूर, सर का ताज और आंखों का नूर है। सुना, इस उम्मत में कुरान में सिर्फ अगर किसी का नाम, किसी सहाबी का नाम आया तो उनका नाम ज़ैद बिन हारिसा है। ये और शान ये किसी की नहीं है कि किसी का प्रॉपर नाउन, असल नाम कुरान में हो। वाहिद नाम सहाबी का अगर कुरान में आया तो ज़ैद है, 22वें सिपारे।
और साहिबे ही, हुजूर का सहाबी, सहाबी तो सारे हैं, लेकिन किसी को कुरान ने सहाबी कहा तो वो वाहिद अबू बकर सिद्दीक है। और सबसे पहला तीरंदाज साद बिन अबी वकास, सबसे पहले तलवार उठाने वाला अल्लाह की राह में हजरत जुबैर बिन अवाम है, सबसे पहले शहीद होने वाली एक खातून है, मर्द है ही नहीं, हजरत सुमैया है। तो नाम कुरान में हो जैद का पहला नंबर, सहाबी रसूल कहा गया हो अबू बकर का पहला नंबर, और तीर अंदाज पहला हो साद बिन अबी वकास का पहला नंबर, जुबैर बिन अवाम तलवार चलाने में पहला नंबर। तो ये मुख्तलिफ जिहतों से, जुज़वी फजीलतों के एतबार से और शहीद होने के एतबार से हजरत सुमैया का पहला नंबर। ये मैंने चंद मिसालें दी हैं, वरना एक हदीस में आता है कि मेरी उम्मत में सबसे ज्यादा रहम करने वाला अबू बकर, जहां अबू बकर का पहला नंबर। मुसलमान सबसे ज्यादा सख्त दीन के मामले में उमर फारूक, यहाँ उनका पहला नंबर। सबसे ज्यादा हया वाला उस्मान गनी, ये उनका पहला नंबर। सबसे बड़ा काजी अली मुर्तजा, ये उनका पहला नंबर। हलाल हराम का सबसे बड़ा आलिम मुआज बिन जबल, ये उनका पहला नंबर। सबसे बड़ा कारी उबई बिन काब, ये उनका पहला नंबर। सबसे ज्यादा इल्मुल मीरास का माहिर ज़ैद बिन साबित, ये उनका पहला नंबर। मेरी उम्मत का अमीन अबू उबैदा बिन जर्राह, ये इनका पहला नंबर। लेकिन इसकी मिसाल थोड़ा इसी तरह है, जैसे किसी इम्तिहान में FA BA MA PhD में बच्चे पास होते हैं ना, तो किसी एक बच्चे ने अगर रियाजी में ज्यादा नंबर लिए हो तो इसमें ये आगे निकल गया, लीड ले गया। किसी ने साइंस में ज्यादा नंबर लिए, ये इस मजून में आगे निकल गया। किसी बच्चे ने ज़राअत में ज्यादा नंबर लिए, किसी ने फिजिक्स में ज्यादा नंबर लिए, किसी ने केमिस्ट्री में ज्यादा नंबर लिए, किसी ने पर्शियन में ज्यादा नंबर लिए, किसी ने ड्राइंग में ज्यादा नंबर लिए। तो ये एक एक मजमून में इनका पहला नंबर है, लेकिन क्लास में पहला नंबर किसका होगा? जब सारे मजमूनों के नंबर जमा किए जाएंगे तो जो रिजल्ट आएगा उसके बाद फैसला होगा कि क्लास में पहला नंबर किसका है। इसी तरह उम्मत मुस्तफा में तमाम नंबर जमा करने के बाद पहला नंबर अबू बकर सिद्दीक का। जुज़वी फजीलतों के मुकाबले पर मुतलक अफजलियत किसे हासिल है? अबू बकर सिद्दीक को। ये मुतलक ये माना होता है, लफ्ज का माना ना आता हो ना तो फिर खप डालना आसान होता है। अब क्लियर हो गया कि हम तो मैंने इसमें सारे अल्लाह के प्यारे गिन दिए। अभी मैंने समझाने के लिए हाथ हौला रखा है, बहुत हदीसें हैं भाई। आयशा की फजीलत तमाम औरतों पर ऐसे है जैसे सरीद की फजीलत तमाम खानों पर है, और सैयदा ज़हरा पाक तमाम जन्नतियों की औरतों की सरदार हैं, ये उनकी फजीलत है। हसनैन करीमैन जन्नती नौजवानों के सरदार हैं, ये उनकी फजीलत है। अबू बकर उमर जन्नती बूढ़ों के सरदार हैं, ये उनकी फजीलत है। सारी हदीसें सही हैं, आप ईमान से बताइए। सुन्नियों के दिल में तमाम सहाबा और तमाम अहले बैत के बारे में कोई घुटन नहीं है, लेकिन हम तमाम दलाइल पर नजर रख के जब नतीजा निकालते हैं तो खुदा की अजमत की कसम, इनमें से किसी एक की शान बयान करो, दूसरे की शान एक साइड पे करके अकेले की शान बयान करो, ऐसा लगता है इस जैसा है ही कोई नहीं। लेकिन जब सब के इकट्ठे नंबर किए जाएं, सबकी शान इकट्ठी की जाएं, खुदा की अजमत की कसम इस उम्मत में अबू बकर सिद्दीक जैसा है ही कोई नहीं। इसीलिए हुजूर फरमाते हैं कि हर एक को उसके मुताल्लिका दरवाजे में से आवाज दी जाएगी, और जन्नत में बुलाने के लिए अबू बकर सिद्दीक को जन्नत के 8 दरवाजों में से बुलाया जाएगा। और ये बात भी बड़ी अहम है कि सिद्दीक अकबर की जो शान है, आप तरीकत के इमाम हैं, नक्शबंदी सिलसिला आपसे चलता है, उसके अलावा कई सिलसिले आपसे चलते हैं, ओवैसी सिलसिला आपसे चलता है, हमारे पास पूरा उसका शजरा मौजूद है। और फिर हिवारी सिलसिला, हजरत अबू बकर हिवार, ये डाकू थे, और एक जंगल में से एक मियां बीवी गुजर रहे थे, हज पे जा रहे थे, तो जंगल में उन्होंने पड़ाव डाला, खेमा लगाया, तो औरत अपने शौहर को कहती है, खेमे के अंदर बैठी कहती है, ये जंगल तो अबू बकर हिवार डाकू का है, तुमने यहाँ डेरा लगा दिया, अल्लाह खैर करे।
बाहर अबू बकर हिवार डाकू बाहर खड़ा सुन रहा था। ये हुजूर गौस पाक के हवाले की किताब है कलायदुल जवाहिर, उसमें ये वाकया 2 जगह पे लिखा हुआ है। तो अल्लामा यूसुफ बिन इस्माइल नबहानी ने भी ये वाकया बयान फरमाया, आला हज़रत ने भी बयान फरमाया। आप अबू बकर हिवार बाहर खड़े सुन रहे थे, उनको शर्म आ गई, अपने आप से कहने लगे अबू बकर अब तो औरतें भी तुमसे डरती हैं, खुदा का खौफ कर। डाकू भी गैरत वाले होते थे ना, धी बहन का ख्याल रखते थे। वापस चले गए, उनको बताया ही नहीं कि मैं आके जा रहा हूं, सीधे घर गए, तौबा की और रात को सो गए। गुनाह के बाद तौबा करने वाले के ऊपर कर्म जल्दी होता है। अल्लाह की रहमत भी ऐसे बंदे की तौबा के इंतजार में होती है। जब वो सो गए तो रात में ख्वाब में आका करीम की ज़ियारत हुई और साथ अबू बकर सिद्दीक थे। कहते हैं हुजूर मैं तौबा कर चुका हूं, मुझे बैत फरमाए। हुजूर ने फरमाया तुम्हें अबू बकर सिद्दीक बैत करेगा। सिद्दीक अकबर ने उनको बैत किया, उनके सर पे इमामा बांधा, खिलाफत की पगड़ी बांधी। सुबह उठे तो वो वाकई वो पगड़ी उनके सर पे मौजूद थी। मैं दोबारा बता दूं, कलायदुल जवाहिर में ये वाकया 2 जगह पे लिखा हुआ। अल्लामा बूसीरी को चादर मिली, सुबह मौजूद थी। ये वाकया सुन्नी बयान करते हैं ना, अच्छा करते हैं, बयान करना चाहिए, दुरुस्त है, लेकिन ये वाकया क्यों नहीं बयान होता? अब होगा। अब इस तरफ भी तवज्जो दो, ये उससे ज्यादा प्यारा वाकया है कि नहीं? उससे जो सिलसिला चला उस सिलसिले का नाम है हिवारी सिलसिला, सिलसिला हिवारिया। ये हवारी भी पढ़ा जा सकता है, हिवारी भी पढ़ा जा सकता है। तो सिद्दीक अकबर से बहुत सिलसिले चलते हैं। आला हज़रत के भाई हैं हज़रत इमाम हसन रजा खान रहमतुल्लाह अलैह, वो क्या लिखते हैं? हुए जब दाखिले बैत उमर उस्मान और हैदर, बना फखरे सलासिल सिलसिला सिद्दीक अकबर का। ये वसजुजन्नब अल अत्का में नहीं है, सबसे बड़ा मुत्तकी सिद्दीक अकबर को कहा गया है, तो तकवा विलायत का नाम है। दाता साहब लिखते हैं कि इन सफा सफा सिद्दीक इन अरत तसूफियन अलत तहकीक। ये तसव्वुफ का जो उन्वान है ना कश्फुल माजिद के शुरू में, उसमें सिद्दीक अकबर की शान में ये शेर लिखा हुआ है। अब ये शेर मुझे नहीं पता चल सका कि दाता साहब का अपना है या दाता साहब ने किसी का नकल किया है। अगर तुम किसी अव्वल नंबर और असल और बुनियादी सूफी को जानना चाहते हो तो उसका नाम अबू बकर सिद्दीक है। ये दाता साहब फरमा रहे हैं, इन सफा सफा सिद्दीक इन अरद तसूफियन अलत तहकीक। दाता साहब सिद्दीक अकबर का उन्वान कायम करके लिखते हैं, फरमाते हैं कसरा मजाले नेस्त के कदम अंदर पेश अज व निहद। किसी बंदे की मजाल नहीं कि अबू बकर सिद्दीक से आगे कदम रखे। हदीस शरीफ में भी आता है, अब्दुल्लाह बिन उमर का कौल तो सही सनद के साथ है कि लो वज़न ईमान अबी बकर बे ईमान नास रजह ईमान अबी बकर। अगर अबू बकर का ईमान तमाम लोगों के ईमान के साथ तोला जाए तो अबू बकर का पलड़ा तमाम लोगों के पलड़े पे भारी है। हज़रत पीर सैयद नसीरुद्दीन शाह साहब नसीर रहमतुल्लाह अलैह क्या इरशाद फरमाते हैं, रंग भर दिया। आपकी किताब है राह और रस्म मंजिल हा, सफा नंबर है 236। उधर लिखते हैं कि सिद्दीक अकबर ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत के इब्तिदाई दिनों में जो 2 लफ्जी तस्दीक की थी, अगर तराजू के एक पलड़े में वो 2 लफ्ज रख दिए जाएं और तराजू के दूसरे पलड़े में पूरी उम्मत का सरमाया ईमान रख दिया जाए, जिसमें तमाम सहाबा और तमाम अहले बैत भी शामिल हों, देख लेना जाके ये लफ्ज हैं। और क़यामत तक के गौसो कुतुब भी उस पलड़े में शामिल हों तो बखुदा मेरे सिद्दीक का पलड़ा भारी है। मैंने किताब का नाम बताया राह और रस्म मंजिल हा, सफा नंबर 236। अल्हम्दुलिल्लाह इस मौजू पर हमारे पास इससे भी आगे बहुत ज्यादा दलाइल मौजूद हैं, और ये कोई वंड नहीं है,
सियासत की और रूहानियत की। हुजूर पीर मेली शाह साहब गोरलवी रहमतुल्लाह अलैह फतावा मेरिया के सफा नंबर 145 पे ये वंड खत्म करते हुए लिखते हैं कि खिलाफत की सूरत हो या माना हो, दोनों के लिहाज से चारों खुलफाए राशिदीन के अंदर ये दोनों चीजें मौजूद हैं। मैंने सफा नंबर भी बताया, किताब भी बताई है, हस्ती भी बताई है। आला हजरत क्या लिखते हैं? इमाम अहले सुन्नत लिखते हैं हाजा कौलन बातिलन खबीस। ये तकसीम जो करते हैं ना जाहिर और बातिन की, ये कौल बातिल है, खबीस है। मुखालिफुन लिइज्मा सहाबत व ताबईन, तमाम सहाबा और ताबईन के इज्मा के खिलाफ है। वल अफदलियत फी कसरत सवाब व कुर्ब रब्बिल अरबाब, अफजलियत का ताल्लुक कसरत सवाब से है और रब्बुल अरबाब के कुर्ब से है। मैंने बहुत सारी बातें अव्वल ता आखिर वाक़या मेराज के हवाले से आपकी खिदमत में रखी हैं। वाक़या मेराज आमतौर पे जिस तरह बयान किया जाता है वो भी माशाल्लाह अच्छा तरीका है, वो होना चाहिए, लेकिन मैंने कुछ मुंतखब तरीके से इसके हिंट्स, इसके निकात और उन निकात में से हर नुक्ते की मुख्तसर सी तशरी आपकी खिदमत में रखी है। अल्लाह करीम फ़कीर का ये बोलना कबूल और मंजूर फरमाए, इस आस्थान को तरक्की अता फरमाए और उस्ताज़ुल उलमा उस्ताज़ुल हुफ़ाज़ रहमतुल्लाह दिन का उर्स पाक है, उनके अल्लाह तआला दर्जात को बुलंद फरमाए। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।